तो आज हम लोग रजिस्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि जो रजिस्टर होते हैं वो टेम्परेचर पर, वोल्टेज पर, लाइट पर कैसे डिपेंड करते हैं और उन आधार पर ये रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो टेम्परेचर के आधार पर रजिस्टर को दो भाग में, और लाइट के आधार पर रजिस्टर को एक प्रकार, और एक और हो गया आपका वोल्टेज के आधार पर एक, यानी कि चार कुल स्पेशल टाइप के आप चार रजिस्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे, जिसमें दो होगा टेम्परेचर के आधार पर और एक होगा वोल्टेज और एक होगा लाइट के आधार पर। इसके पहले हम लोग चार पार्ट पढ़ चुके हैं इस रजिस्टर के वीडियोस का। पहले में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, सिंबल पढ़ा, उसके कैलकुलेशन पढ़ा कि किस जगह पर इसका यूज होता है, जैसे कि ओम्स के लॉ के अनुसार इसको हम निकाले थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि रजिस्टर का संयोजन कैसे किया जाता है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। फिर तीसरे वीडियो में हमने पढ़ा कि ये अलग अलग प्रकार के मटेरियल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो दो पार्ट उसमें पढ़ा था और दो पार्ट इधर, चार पार्ट पढ़ लिया। अब हम लोग पांचवा जो है स्पेशल टाइप उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ रजिस्टर है ये हमारा चार प्रकार का होता है। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ रजिस्टर किस आधार पर बांटते हैं कि वोल्टेज, टेम्परेचर, एंड लाइट। ठीक है, डिपेंडेंट रजिस्टर्स कौन कौन से हैं? वोल्टेज पर, टेम्परेचर पर और लाइट पर डिपेंडेंट। यानी कि वोल्टेज पर कौन डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है और लाइट पर कौन डिपेंड करता है। तो इस आधार पर हमने चार प्रकार के रजिस्टर को बनाया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि PTC, शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कहते हैं? PTC। ठीक है, इसका पूरा नाम है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर। क्या है? एक नंबर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? PTC। PTC भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है इसको हम सेंसिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सेंसिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि ये किस टाइप का रजिस्टर होता है। क्या कह रहा है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो लिखेंगे यह रजिस्टर्स टेम्परेचर के बढ़ने पर असामान्य, क्या है कि यह रजिस्टर टेम्परेचर के बढ़ने पर असामान्य रूप से रेजिस्टेंस में क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या करता है? या इंक्रीजमेंट करता है। यह रजिस्टर टेम्परेचर के बढ़ने पर असामान्य रूप से रेजिस्टेंस में वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि। बढ़ोतरी लिख दीजिए, बढ़ोतरी करता है। क्या है कि यह रजिस्टर टेम्परेचर के बढ़ने पर असामान्य रूप से रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी करता है। इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम सेंसिस्टर्स है।
यानी कि इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, सेंसिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि ये जो रजिस्टर्स है इसमें कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये जो रजिस्टर होता है, मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर अभी क्या है, रूम टेम्परेचर पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 250 ओम है। कितना ओम है, 250 ओम है। अभी क्या हुआ कि रूम टेम्परेचर में 10 डिग्री का वृद्धि हो गया। तो एग्जांपल में समझते हैं कि रूम टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस कितना है, 250 डिग्री ओम। अब कह रहा है कि इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान को बढ़ा देते हैं तो इसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ करके मानते हैं कि 320 ओम हो जाता है। कितना, 10 डिग्री बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 320 ओम। अब कह रहा है ना कि रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर में 10 बढ़ा है, अब ये 10 में कह रहा है ना कि 10 के अलावा 10 और बढ़ जाए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ गया। मान लीजिए कि यहाँ पर 35 था तो यहाँ पर कितना हो गया, 45 हो गया। अब यहाँ पर कितना कह रहा है कि 55 हो जाएगा। तो 10 जैसे बढ़ेगा ना, इसका जो मान हो जाएगा वो कितना, 500 ओम हो जाएगा। यानी कि असामान्य रूप से, देखिए इसमें हम लिखे हैं कि असामान्य रूप से, ठीक है, यानी कि ऑन यूनिफॉर्म, यानी कि सामान्य, यूनिफॉर्म का मतलब होता है लगातार, यानी कि जैसे 10 बढ़ाए तो इधर जितना भी बढ़ा हो, 70 डिग्री बढ़ा ना, 70 ओम, तो यहाँ पर भी 10 बढ़ाए तो कितना बढ़ना चाहिए, 70 बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, 70 से कई गुना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो इसी को हम असमान ऑन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो इस प्रकार के रजिस्टर को क्या कहते हैं, PTC, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर। इस प्रकार के रजिस्टर में टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, असमान रूप से रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी होती है, या यह लिखे हैं। अब इसका दूसरा नाम क्या है, सेंसिस्टर्स है। उसका एग्जांपल देख लिए कि जैसे रूम टेम्परेचर था तो 250 ओम था, उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए तो 320 ओम हो गया। फिर उसमें 10 ही बढ़ाए हैं, तो 10 बढ़ाने पर जब 70 बढ़ा है तो फिर ये 10 बढ़ाने पर भी 70 बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 320 से सीधे कितना हो गया है, 50 हो गया, यानी कि 180 डिग्री का लगभग 180 डिग्री 180 ओम का वृद्धि हो गया है। तो ये जो है असामान्य रूप से बढ़ता है। अब इसी का उल्टा विपरीत दिशा में होता है, जिसको हम NTC कहते हैं, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर। तो ये लिख लेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, NTC के बारे में लिखेंगे, ये लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा NTC। NTC से जो है ना, इसका एकदम विपरीत है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ने पर असामान्य रूप से प्रतिरोध का मान घट रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा कि इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसमें क्या होगा, टेम्परेचर उसमें भी बढ़ेगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा असामान्य रूप से। इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, वो भी असामान्य रूप से, एकदम विपरीत दिशा में होता है। तो इसका दूसरा नाम क्या था, सेंसिस्टर्स था। अब हम जो पढ़ेंगे NTC, उसका जो दूसरा नाम होगा उसको हम थर्मिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मिस्टर। तो क्या होगा, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, NTC कहते हैं। क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वैसा रजिस्टर जिसमें तापमान के वृद्धि होने पर रेजिस्टेंस के मान में असामान्य रूप से घटोतरी होती है, या वैसा रजिस्टर जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस के मान में असामान्य रूप से क्या होती है, कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के रजिस्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस में
असामान्य रूप से कमी आती है, कमी आती है। क्या हो रहा है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस में असामान्य रूप से कमी आ रही है। इसमें जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो असामान्य रूप से क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। इसको जो है हम थर्मिस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है, थर्मिस्टर, THERMISTORS, थर्मिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, थर्मिस्टर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस पर, कितना पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं कि इसके प्रतिरोध का जो मान है वो कितना है, 500 ओम है। अब इसमें कह रहा है कि इसके टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कर दी गई। क्या कर दी गई, 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी, यानी कि 30 से कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो रहा था, पीटीसी में इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा था। इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। तो 30 से जब 40 कर दिए तो ये मान लेते हैं कि 480 ओम हो गया। कितना ओम हो गया, 480 ओम। लेकिन कह रहा है कि यदि हम फिर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो इसका मान सीधे मान लेते हैं कि 100 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है उसमें कमी आती है। ध्यान दीजिएगा, रूम टेम्परेचर या मान लीजिए कि नॉर्मल 30 डिग्री तापमान है, तब इसका प्रतिरोध का मान कितना है, प्रतिरोध 500 ओम है। अब कह रहा है ना कि 30 से टेम्परेचर बढ़ करके 40 हो गया, यानी कि 10 डिग्री बढ़ गया, तो इसका प्रतिरोध का मान कम होकर के कितना आता है, 500 से 480, 20 ओम घट जाता है। लेकिन पुनः जब 40 से 50 होता है, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड फिर बढ़ जाता है, तो इसके प्रतिरोध का मान कितना, 480 से घट करके कितना हो जाता है, 100 ओम हो जाता है। तो ये भी असामान्य रूप से घट रहा है। तो इस प्रकार के रजिस्टर को क्या कहते हैं, हम थर्मिस्टर के नाम से भी जानते हैं या निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर, शॉर्ट फॉर्म में NTC भी कहते हैं। अब चलेंगे, हम इसको लिखते रहेंगे। अब हम चलेंगे अपने तीसरे रजिस्टर के बारे में, जिसको हम लोग VDR के नाम से जानते हैं, यानी कि VDR उसका शॉर्ट फॉर्म है और पूरा नाम है उसका वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं उसके रेजिस्टेंस का मान घटता जाता है। और उसको जो है हम उसको वैरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वैरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो अब हम तीसरा लिखेंगे। तीसरा क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, शॉर्ट फॉर्म में इसको VDR कहते हैं। क्या कहते हैं, VDR, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। कह रहा है कि इस प्रकार के रजिस्टर में वोल्टेज, इसमें क्या है, वोल्टेज के बढ़ने से रेजिस्टेंस के मान में, चलिए बताइए क्या होता है इसमें। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसके रेजिस्टेंस के मान में क्या होगा, पहले वाले में टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, दूसरे वाले में टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो उसका रेजिस्टेंस घट रहा था, तीसरे वाले इसमें भी क्या होता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं इसके रेजिस्टेंस का मान कम होते जाता है। ठीक है, तो ये भी जो होता है ये भी अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग रेजिस्टेंस का मान प्रदर्शित करता है, यानी कि ये भी असामान्य रूप से परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार के रजिस्टर में वोल्टेज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस के मान में असामान्य रूप से कमी आती है। रेजिस्टेंस के मान में असामान्य रूप से
कमी आती है। ठीक है, क्या आती है? असामान्य रूप से कमी आती है। और हम जो इसका नाम है, इसका नाम फिर एक बार जानेंगे। इसको किस नाम से जानते हैं? वैरिस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वैरिस्टर के नाम से जानते हैं। इसको लिखते चलेंगे। और इसका नाम क्या है? वैरिस्टर। इसे वैरिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में पढ़ेंगे कि ये जो है इसका यूज़ कहाँ या इसका वोल्टेज पर कैसे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि 100 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट पर किसी प्रतिरोध का जो मान है वो मान लेते हैं कि 120 ओम है। कितना है? 100 वोल्ट पर 120 ओम। यदि हम क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि वोल्टेज को बढ़ाते हैं, यानी कि अगर वहाँ पर वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट हो जाता है। कितना वोल्ट हो जाता है? या 200 नहीं, ज़्यादा नहीं बढ़ाइए, 110 वोल्ट हो जाता है। कितना बढ़ गया? 10 वोल्ट, 10 बढ़ गया। 100 वोल्ट से कितना बढ़ गया? 110 वोल्ट। तो अब देखिए क्या लिखें कि असामान्य रूप से इसमें कमी आती है। इसके रेजिस्टेंस में क्या आती है? असामान्य रूप से कमी आती है। तो जब हम क्या किए कि 100 वोल्ट था तो 120 ओम था, अब 110 वोल्ट हो गया तो कितना हो गया? मान लीजिए कि 80 ओम हो गया। ठीक है, अब हम देखिए बढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए कि 200 ओम हो गया। कितना ओम हो गया? 200 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 200 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर जो है इसका मान या 10 ही बढ़ाइए, बराबर रूप से बढ़ाते हैं, फिर बढ़ाइए 120 वोल्ट कर दीजिए, यानी कि फिर 10 बढ़ा दिए, 120 वोल्ट हो गया। तो ये जो है हमारा मान लीजिए कि 30 ओम हो जाता है, यानी कि ये भी असामान्य रूप से क्या होता है? कम हो रहा है। तो ये जो है ना, इसको अलग अलग प्रकार के वोल्टेज पर अलग अलग रूप से कार्य करने में उपयोग किया जाता है। इसे हम वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में, वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या है? वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है, या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में किया जाता है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन में किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट एलडीआर के बारे में। कौन सा है? एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के बारे में, कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर क्या होता है। लाइट डिपेंडेंट क्या है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एलडीआर के रूप में। तो देखिए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर क्या होता है, इसको जो है ना हम किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम लाइट डिपेंडेंट जो रजिस्टर हो गया वो जैसे एलईडी है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड एक होता है उस, यानी कि उस पर जब लाइट पड़ेगा, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे वो कार्य करता है। तो वही ये रजिस्टर जो है वो उसी प्रकार का एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसमें जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है, इसके रेजिस्टेंस का मान घटते जाता है। तो क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के प्रतिरोध में प्रकाश की इंटेंसिटी, तीव्रता का मान बढ़ने से इसके प्रतिरोधकता में, यानी कि इसके प्रतिरोधकता में क्या आती है? कमी आती है। इस प्रकार के रजिस्टर में क्या है? इस प्रकार के रजिस्टर में लाइट के बढ़ने पर, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट के यहाँ पर लिख लेंगे तीव्रता, क्या लिखेंगे? लाइट के तीव्रता बढ़ने पर रेजिस्टेंस के मान में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है।
तो ये हो गया हमारा क्या कर रहा है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या है, इस प्रकार के रजिस्टर में लाइट के तीव्रता इंटेंसिटी के बढ़ने पर रेजिस्टेंस के मान में कमी आती है। तो ये हमारे जो थे वो 4 स्पेशल टाइप के रजिस्टर थे। एक बार हम फिर इसके बारे में जानेंगे। ये दोनों जो है ये वोल्टेज पर है, ये टेम्परेचर पर है। ये दोनों किससे संबंधित है, टेम्परेचर से संबंधित है। ये क्या है, वोल्टेज, नाम सही है, यानी कि ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट है। और ये जो है नाम सही है, लाइट, ठीक है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट है और ये लाइट डिपेंडेंट है। सभी में प्रतिरोध के मान में कमी आती है, सिर्फ पॉजिटिव को छोड़ करके। केवल इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन बाकी सभी में रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटता है। सभी में रेजिस्टेंस का मान कम होता है। लेकिन सिर्फ क्या है, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में उसके टेम्परेचर बढ़ने से उसके रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। लेकिन बाकी तीनों में, एक में वोल्टेज, एक में टेम्परेचर, एक में लाइट, तीनों में जब जैसे जैसे इन तीनों चीज़ों को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान कम होता है। अब अगले वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे कि हम लोग कलर कोडिंग कैसे करते हैं, यानी कि अगर आपको रजिस्टर दे दिया जाए और उस रजिस्टर का कलर कोडिंग कैसे करेंगे। तो उसके फार्मूला के बारे में 2, 4, 10 एग्जाम्पल करके हम लोग जानेंगे कि उसका हम कलर कोडिंग कैसे करते हैं।